पप्पू यादव की गिरफ्तारी भाजपा की कायरता है और ये भाजपा का शासन चलाने का यही तरीका है। जो विरोध में है उसको किसी तरीके से दबाओ, धमकाओ, डराओ, जेल में डाल दो, बाकियों को एक संदेश चला जाए कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। उस पर चर्चा होनी है तो आपने कहा कि चलो मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं, एक सांसद को जेल में डाल दो। नमस्कार, अब बोले भारत देखने में हूँ आपके साथ कमलेश। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के देखिए, बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के विधायक चिल्ला रहे हैं, क्या इससे नहीं होता है? संसद की गिरफ्तारी क्या इस तरह से होती है? बीजेपी सरकार और एनडीए की सरकार ऐसे ही करती है, डराने धमकाने का काम करती है। राजभवन मार्च करने की भी बात अब संदीप सौरभ ने कर दी है। कह रहे हैं कल हम लोग और आयशा के जो साथी हैं राजभवन मार्च करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं संदीप सौरभ इस वीडियो में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? न्यायिक हिरासत में उनकी इलाज चल रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी भाजपा की कायरता है और ये भाजपा का शासन चलाने का यही तरीका है। जो विरोध में है उसको किसी तरीके से दबाओ, धमकाओ, डराओ, जेल में डाल दो, बाकियों को एक संदेश चला जाए कि बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। नीट छात्रा के मामले में उन्होंने आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया। संसद में चर्चा चलना है, अमेरिका के साथ आप घुटना टेक करके आए हैं, पूरे भारत के किसानों को आपने तबाह कर दिया है इस डील से। उस पर चर्चा होनी है तो आपने कहा कि चलो मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं, एक सांसद को जेल में डाल दो। लेकिन कह रहे 31 साल पुराना मामला है, उस मामले में कोर्ट ने उन्हें समन बार बार जारी किया, नहीं पहुंचे तब जाके हिरासत हुई। सांसद की गिरफ्तारी इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो सब कहने की बात है। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में उतर गया और कह रहे नीट को लेकर नहीं, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी समर्थन में हैं। ऐसे आप किसी को राजनीतिक दुश्मनी उतारने के लिए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम लोग भी समर्थन में। सदन में आवाज उठाएंगे इसको लेकर। निश्चित तौर से उसी के लिए हम लोग सदन में भी जा रहे हैं। एक सवाल और है कि आप लोग सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। कल हम लोग गांधी मैदान से मार्च निकालेंगे, महिलाएं निकालेंगी मार्च। महिला संगठन और छात्र संगठन आयशा और एपवा इन्होंने तय किया है, कॉल दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो सदन से गायब हो गए हैं। कहाँ गायब है सदन से? दिल्ली चले गए। तो आएंगे, कुछ काम से गए होंगे। सदन अभी है, सदन अभी लंबा है। तो आपने सुना संदीप सौरभ का, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के खूब गुस्से में है। कह रहे हैं सदन के बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी आवाज उठाने का काम करेंगे। पप्पू यादव नीट छात्रा कांड मामले को लेकर के आवाज उठा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी प्रशासन इस तरीके से करती है। लेकिन सवाल पूछा गया कि कोर्ट के द्वारा बार बार समन भेजा जा रहा था, उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे थे। तो कह रहे हैं कि ये सरकार ने इस तरह से काम किया है, ना कि कोर्ट का है। और एनडीए की जो सरकार है वो विपक्ष को डरा धमका करके इस तरह से काम करती है ताकि ये लोग आवाज ही ना उठाए। लेकिन कल हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और आयशा के साथी के साथ हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। देखने वाली बात होती है कल के राजभवन मार्च में क्या कुछ होता है। लेकिन संदीप सौरभ ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और कल राजभवन मार्च करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।